हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ metal resistivity R is cut into two equal parts. The resistivity of the two parts is equal to। तो एक मेटल का वायर है जिसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है, उसकी लेंथ L है और रेजिस्टिविटी जो है वो उसकी R है। उसको हमने दो टुकड़ों में, इस तरीके से दो टुकड़ों में हमने काट दिया। रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट, तो दो पार्ट जो हैं इनकी रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी? तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल नॉट डायमेंशन। तो भाई देखो, रेजिस्टिविटी जो पूरे पार्ट की थी ना वही बाकी आधे आधे पार्ट्स की भी होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है ना किसी भी मेटल की वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि भाई किस कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ना कि वो कितना छोटा है और कितना बड़ा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस तरीके से ए बी सी डी जो है वो सब कुछ सेम ही रहेगा। ए जो रो है रेजिस्टिविटी है वो हमारी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मटीरियल जो है उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज। टेम्परेचर का जो है कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की वेरिएशन को सबसे अच्छे से कौन सा ग्राफ दिखा रहा है? तो ए बी सी डी चार ग्राफ है। तो ए वाला जो ग्राफ है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ए वाला ग्राफ इसको अच्छे से दिखा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ए सही है। नेक्स्ट है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 2000 कूलॉम ऑफ चार्ज। तो जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है। तो V हमारे पास हो गया यहाँ पर 10 वोल्ट, ठीक है। और चार्ज जो है वो 2000 कूलॉम का है, यानी कि जो Q हो गया, Q सिंबल होता है चार्ज का, वो हो गया हमारे पास 20,000 कूलॉम थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो जो R है रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 20 ओम है। द वर्क डन इन द 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना काम होगा? तो बहुत सारी चीज़ें हमें फालतू में दी हुई हैं, हम लोग को वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, है ना। तो Q क्या दिया हुआ है हमें? चार्ज है 20,000 और वोल्ट है हमारे पास 10। तो 20,000 जो है उसको हम लोग सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। जूल, जूल जो है वो यूनिट होती है वर्क डन की। तो हमें किस किस की ज़रूरत थी? वोल्ट की और कूलॉम की। तो कई बार हमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय रिकॉर्ड्स दैट 40,000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलॉम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 50 ओम। द करंट पासिंग थ्रू दिस इज। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि बॉय रिकॉर्ड्स 40,000 जूल ऑफ वर्क। तो जो वर्क है वो कितना है? वर्क है हमारे पास 40,000 जूल का, और चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज हमें ट्रांसफ़र करना है 10 कूलॉम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ रजिस्टर। रजिस्टर के बीच के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसका चार्ज 10 कूलॉम है और वर्क डन है 40,000 जूल, और रजिस्टर जो है वो है 50 ओम का, ठीक हो गया। अब हमें बताना है द करंट पासिंग थ्रू इट इज़। करंट कितना पास होगा इसमें से, ये हम लोगों को बताना है। तो करंट पास होने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू, देखो ये 5th वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू W, देखो ये होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू W अपॉन QR। तो I इज इक्वल्स टू W अपॉन QR ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप लोग सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे, W की जगह 4000 रखोगे, Q की जगह 10 और R की जगह 50। तो ये हो जाएगा 4000 और 10 इंटू 50 हो जाएगा 500, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 5 8 जा 40। तो आंसर हो जाएगा 8 एम्पियर का करंट पास होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज़ गिवन बिलो। तो इसका हमें VI ग्राफ दे रखा है, इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? स्लोप ऑफ VI ग्राफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला जब 9 पे हमारा 0 है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 9 माइनस 0 अपॉन 15, जो लास्ट वाला है 15 माइनस 0, हाँ। तो और फिर ये आ जाएगा हमारा 90 लिख दिया मैंने, 9 माइनस 0 50 माइनस 0, और इस तरीके से हमारा आ जाएगा 3 अपॉन 5। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, जो इसका मतलब स्लोप होता है ना, यानी कि वोल्टेज अपॉन हम लोग लेंगे यहाँ पे V अपॉन I
ये होता है ना V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा V अपॉन आई। तो कोई सा भी पॉइंट आप लोग ले सकते हैं। सपोज करो जैसे कि हम लोगों ने ये 9 वाला पॉइंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 9 वाले पे है तो ये 9 वाला 15 तक जा रहा है ना। तो इसलिए 9/15, 9/15 क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, 3/5 हमारा ओम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। 3 है तो 5 है तो सिंपली 3/5, 6 है तो 9 है तो यानी कि 6 है तो 10, 6/10 भी क्या हो जाएगा, 3/5। ये हमारे पास आंसर आएगा रेजिस्टेंस का। ये 0 0 भी अगर आप लोग यहाँ से हटा दो ना तो ये और ये, ठीक है, ये इस तरीके से लेकर के चलेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। क्वेश्चन 6 है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग 6 ओम रजिस्टर्स द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज़। तो हमें क्या करना है, टू गेट 2 ओम का रेजिस्टेंस हम लोगों को लाना है। हमें कितना रेजिस्टेंस लाना है, 2 ओम का, और हमें ओनली 6 ओम के रजिस्टर्स इस्तेमाल करने हैं। तो कितने हमें 6 ओम के रजिस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, तो देखो 2 + 2 + 2, ठीक है, 6 ओम। तो ये आ गया हमारा। तो कितने रजिस्टर आए, 2 के हमें 3 रजिस्टर्स चाहिए। ओके। 7th क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया मेड ऑफ 2 मटीरियल्स रेजिस्टिविटी ohm 1 और रो 2 are connected in series to a source of potential V. The equivalent resistivity for the same area is this. तो कौन सी वाली होगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी तो भाई देखो रो 1 + रो 2 होगी। ए वाला इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हम दोनों को बस ऐड करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है, 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इन पैरेलल। तो A और B, ठीक है, A और B 2 पॉइंट्स हैं। 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इन पैरेलल। तो 2 पॉइंट्स A और B के बीच में जो है पैरेलल में 2 डिवाइसेस हम लोगों ने क्या करी हुई हैं, कनेक्ट कर रखी हैं। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट इज, तो फिजिकल क्वांटिटी जो इन दोनों के बीच में हमेशा सेम रहेगी। तो हमेशा वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होती है, और सीरीज़ में हमेशा क्या सेम होता है वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, the least resistance obtained by using 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 100 ohm is। तो इन सब का इस्तेमाल करके, तो पैरेलल में जब आप लोग लगाएंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज इन द सर्किट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सॉरी, सी वाला, 4th वाला नहीं, ये, क्योंकि जो इस पर सबसे कम होगी ना वही वाली रेजिस्टेंस हो जाएगी। लीस्ट रेजिस्टेंस जो सबको सारे ऑप्शन दिए हो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, जो सबसे कम वाली रेजिस्टेंस होगी ना वही वाले पूरे सर्किट की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 wires of same length and area made of 2 materials of resistivity and are connected in parallel V to a source of potential. The equivalent resistivity for the same length and area is। तो हमें क्या बोल रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है और वो जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग का क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2। अब इसको R1 R2 एलसीएम ले लो, तो R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R2 + R1। इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस में आ जाएगा। फॉर द सेम लेंथ ऑफ एरिया एंड क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के। तो रेजिस्टिविटी रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R जो है वो रो के बराबर हो जाएगा। तो R की जगह आप रो रख दो, तो R1 रो 1 + रो 2 अपॉन रो 1 रो 2। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा है, इसका उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ही हमने R के लिए किया था, अब इसको हमारा जो R होता है वो R = 1/रो के बराबर होता है, तो उल्टा इसका हो जाएगा, सिंपल सा। तो 1/रो क्या हो जाएगा, 1/P1 1/रो 2। तो यहाँ पर रो 1 रो 2 और इधर प्लस और इधर प्लस, फिर उसके बाद ये अपॉन में था, अपॉन से जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे करके आ जाएगा। मतलब क्योंकि ये अपॉन में था ना, ऐसे करके फिर हमने इसको सीधा किया, तो ये वाले भी सीधे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मतलब रिवर्स कर देना है हम दोनों को इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट कैलकुलेट करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। तो इस सर्किट में 10 ओम में जो करंट फ्लो होगा वो हम लोगों को बताना है कि भाई कितना होगा। तो ये तीनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल वाला हम लोग सीन लगा देंगे। तो तीनों के तीनों पैरेलल में है। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम, सो द करंट थ्रू इट विल बी 10 रजिस्टर, क्योंकि
क्या होता है, पैरेलल में सेम ही करंट फ्लो करता है। तो हम लोगों को निकाल लेना है, सेम ही करंट आएगा तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V अपॉन आर, I V अपॉन आर हो जाएगा। तो V की जगह आप लोग क्या रखेंगे, V की जगह आप लोग रखेंगे 6 और R की जगह क्या रखेंगे, R की जगह हम लोग इसका ये वाला रख देंगे, ठीक है, 10। तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो देखो हमें 10 ओम वाले रजिस्टर के बीच में बताना था और इसमें हमारा वोल्टेज 6 था, तो हमारा आ जाएगा सिंपल सा 6/10 0.6 एम्पियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अच्छा लगा है वीडियो और इस तरीके के और क्वेश्चंस चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।